हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज की सेशन में अपन जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने पास में वो है एरे। एरे क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से इसमें वैल्यू सेट होती है, सारी चीजें आज की सेशन में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं एरे बोलते किसे हैं। तो एन एरे इज एन स्पेशल वेरिएबल, यानी कि जब भी अपन एरे बनाते हैं तो एरे को एक वेरिएबल के अंदर रखना होता है और वो वेरिएबल थोड़ा सा स्पेशल होता है। लेट्स सी एक बार किस तरीके से स्पेशल होता है। इन जावास्क्रिप्ट यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। अब तक के पार्ट में आप क्या कर रहे थे, लेट्स से यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना रहे थे a इक्वल टू 10, एक ही वैल्यू अपन स्टोर कर रहे थे। वेरिएबल b बना देता हूँ, b के अंदर अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो एक ही आप क्या कर सकते थे, वैल्यू आप स्टोर कर सकते थे, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि एक ही आप क्या कर रहे थे, डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे अपने पास में कॉन्सेप्ट आ जाता है एरे का। एरे का कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है कि यहाँ पे अपने पास में कोई भी एक वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल थोड़ा सा स्पेशल तरीके का होगा। इस वेरिएबल में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस सी वेरिएबल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे बनाएंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जितनी भी वैल्यूज आपको रखनी है वो सारी वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज आती है वो सारी कोमा सेपरेटेड वैल्यूज आती है। तो ये तो एक तरीके का एरे हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीका। यानी कि एरे जब भी अपन बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, सबसे फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जितनी भी वैल्यूज आपको रखनी है, यानी कि एक ही वेरिएबल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को रख सकते हैं। अगेन यहाँ पे अपन चलते हैं, वेरिएबल डी बना देता हूँ। अगेन एक और एरे बनाता हूँ, यार एरे बना रहा हूँ, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स। ठीक है, मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यूज को भी मैं स्टोर कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को यहाँ पे एक नंबर स्टोर करना है और एक स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो दोनों ही वैल्यूज को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक बार स्टोर कर सकता हूँ। अब देखते हैं किस तरीके से अपन इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन एक और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। वेरिएबल यहाँ पे मैं b नाम से बना देता हूँ। इस वेरिएबल b के अंदर सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा, उसके अंदर मेरे को 10 स्टोर करना है, 20 स्टोर करना है, 30 स्टोर करना है, 40, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे एक हेलो नाम से स्ट्रिंग भी क्या करनी है, यहाँ पे स्टोर करनी है। तो अभी यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर आप क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो इसके अंदर सारे डेटा टाइप्स को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया। ठीक है, इन सभी को आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। सारी चीजें कोमा सेपरेटेड आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप console.log करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में b के अंदर जो आएगा अपने पास में वो आएगा एक एरे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। लेट यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है फ्लूट नाम से, इसके अंदर यहाँ पे अपने पास में स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड और थर्ड, यानी कि अपने पास में तीन डेटा अपने पास में क्या है, इसके अंदर रखे हुए हैं, और तीनों ही अपने पास में क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये एक सिंपल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में कुछ एरे से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हुई है। एरे कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट्स एंड इवन अदर एरेज। ठीक है, यानी कि एरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक और एरे को भी क्या कर सकते हैं, एक बार स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक और यहाँ पे एक एरे से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि एरे जब भी अपन क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं वापस एक बार एरे क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल ए बना देता हूँ और ए के अंदर यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ। इस एरे के अंदर लेट्स से यहाँ पे अपने पास में 10, 20, 30 एंड 40 चार वैल्यूज अपने पास में रखी हुई है। जब भी एरे की वैल्यूज को अपन काउंट करते हैं तो यहाँ पे अपन काउंट करते हैं इंडेक्सिंग वैल्यूज के थ्रू। अब यहाँ पे अपने पास में इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, तो इंडेक्स वैल्यू अपने पास में फॉर एग्जांपल जो सबसे फर्स्ट जो वैल्यू रखी है वो 0 इंडेक्स पे रखी हुई है, सेकंड आपकी 1 इंडेक्स पे रखी हुई है, थर्ड आपकी 2 इंडेक्स पे रखी हुई है, और फोर्थ वैल्यू जो है आपकी थर्ड इंडेक्स पे रखी हुई है। यानी कि अगर इस एरे के अंदर आप टोटल वैल्यूज देखोगे तो टोटल वैल्यूज 1, 2, 3, 4 है, लेकिन जब भी आप इनका काउंट करोगे तो काउंट करने के लिए आपको इंडेक्सिंग वैल्यूज मिलती है। ये बाय डिफॉल्ट ही आपको मिलती है। जब भी एरे की वैल्यूज को अपन काउंट करते हैं तो लेफ्ट से राइट साइड में अपन जाते हैं।
और जब भी आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0th इंडेक्स पे आपकी रखी हुई है। उसके बाद में 1 2 3 और जहां तक आपका एरे जाता है उससे एक कम आपकी क्या होती है, इंडेक्सिंग वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिएगा अब अपन चलते हैं और एक एरे सिंपल सा क्रिएट करके देखते हैं और उसके अंदर मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को एक बार स्टोर करके देखते हैं और उसको console.log के अंदर एक बार प्रिंट करके बेसिक सारी एरे से रिलेटेड एक बार चीजें देखते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे मैं एक बार फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे दिस पीसी के अंदर चलेंगे, डी ड्राइव के अंदर अपना एक बार काम अपन कर रहे थे, तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर चलेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आ जाता हूँ एक बार और यहाँ पे एक फोल्डर अपन क्रिएट कर देते हैं डे 13 के नाम से। इसको मैं एक बार VS कोड में ओपन कर देता हूँ, तो जस्ट यहाँ पे ये अपने पास में एक बार VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे फाइल इंडेक्स .html की फाइल अपने पास में क्रिएट हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे मैं HTML की बेसिक स्ट्रक्चर भी एक बार क्रिएट कर देता हूँ। बॉडी के जस्ट बाहर आके मैं स्क्रिप्ट टेक को एक बार स्टार्ट एंड क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल ARR एरे करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे यूज करेंगे 10, इसके अंदर 20, 30 एंड 40 एंड 50। यहाँ पे मैं 5 वैल्यूज एक बार रख देता हूँ। console.log में एक बार कर देता हूँ ARR को। जस्ट इसका पाथ अपन एक बार कॉपी कर लेंगे और पाथ कॉपी करके जस्ट यहाँ पे मैं एक बार इसको ब्राउजर में ओपन कर देता हूँ। तो ब्राउजर में कुछ इस तरीके से एक बार इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, इसका पाथ एक बार मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपने पास में ये एक बार कंप्लीट एरे अपने पास में आ रहा है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो एरे के अंदर अभी अपने पास में कितनी वैल्यूज रखी हुई है, तो एरे के अंदर यहाँ पे अपने पास में आप देख सकते हैं टोटल 5 वैल्यूज एक बार रखी हुई है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में ये दो चीजें आपको दिख रही है, एक तो आपको 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये चीजें दिख रही है और दूसरी आपको 0, 1, 2, 3, 4 एंड आपको 4 तक वैल्यूज दिख रही है। दोनों ही चीजें क्या है, तो दोनों को यहाँ से मैं एक बार के लिए कर लेता हूँ कॉपी और अपने व्हाइट बोर्ड पे एक बार मैं लेके चलूंगा। यहाँ पे ले जाके मैं एक बार इनको रख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं या फिर वापस ब्राउजर पे चल लेते हैं, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो 0, 1, 2, 3, 4 है ये है इस एरे की इंडेक्सिंग वैल्यूज। यानी कि 0 पे 10 रखा हुआ है, 1 पे 20 रखा हुआ है, 2 पे 30 रखा हुआ है, 3 पे 40 रखा हुआ है और 4 पे 50 रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे आके अगर मैं इसको वापस आपको समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में एरे किस तरीके से काम कर रहा है। जस्ट यहाँ पे इस एरे को मैं एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वापस VS कोड पे एक बार चलते हैं और यहाँ से इस एरे को मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा एक बार साइड में ले लेते हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने पास में एरे है। अब यहाँ पे दो चीजें अपने पास में आ रही है, एक तो आ रही है अपने पास में एरे की वैल्यूज। वैल्यूज कौन सी है, तो वैल्यूज तो अपने पास में 10 है, 20, 30, 40 एंड 50 ये सारी एरे की वैल्यूज है। ठीक है, ये सारी एरे की वैल्यूज है और इनकी जो इंडेक्सिंग वैल्यूज है वो है 0, उसके बाद में 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो हमेशा जब भी एरे के अंदर इंडेक्सिंग वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी 0 से। ठीक है, तो आप ये चीज आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। लास्ट में अपने पास में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एरे की जो लेंथ है वो अपने पास में क्या है, 5 है। एरे की लेंथ का मतलब है कि इस एरे के अंदर कितना डेटा या कितनी वैल्यूज रखी हुई है। ठीक है, तो वो डिफाइन करती है कि एरे की टोटल लेंथ अपने पास में कितनी है। अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ और 50 के आगे जस्ट यहाँ पे कोमा लगा के अगर मैं 60 रख देता हूँ, तो 60 रखते ही इस एरे के अंदर अभी आप जाके चेक करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे अगर आप जाके रिफ्रेश करेंगे तो टोटल आपको क्या दिखेगा, एक बार 6 यहाँ पे अपने को एरे की लेंथ दिखेगी। एरे की लेंथ आपको ये बताती है कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स या फिर कितनी वैल्यूज रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे के अंदर जब भी अपन यूज करते हैं वैल्यूज, तो यहाँ पे अपन कोमा सेपरेटेड वैल्यूज को एक बार यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में एरे। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, अब लेट्स से कि अपने पास में ये अपने पास में एक बार एरे आ गया और एरे की अपने पास में इंडेक्सिंग वैल्यूज भी आ गई। अब मान लीजिए कि आपको एरे की वैल्यूज को निकालना है, लेट्स से यहाँ पे अपने को 10 निकालना है या 20 को निकालना है या 30 को निकालना है या फिर 40 को निकालना है, तो किस तरीके से आप एरे की वैल्यूज को निकालोगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ARR यहाँ पे कंप्लीट एरे को कंसोल कराऊंगा तो यहाँ पे अपने पास में कंप्लीट एरे एक बार कंसोल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस एरे की इस वैल्यू को निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे अगेन अपने को क्या लिखना पड़ेगा, उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में एरे स्टोर है। साथ ही यहाँ पे इस एरे के बाद में यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट,
यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस एरे की वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूँ और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं उस एरे के अंदर से जो वैल्यू निकालना चाहता हूँ उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यानी जो 10 रखा हुआ है, इस 10 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी, तो इस 10 की इंडेक्सिंग वैल्यू होगी अपने पास में 0। और जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अपने पास में 10 एक बार मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे को फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यूज निकालनी है तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 20 रखा हुआ है, तो यहाँ पे अपने पास में 20 वैल्यूज एक बार आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में अगर यहाँ पे मैं सेकंड इंडेक्सिंग की वैल्यूज निकालूंगा तो यहाँ पे अपने पास में सेकंड इंडेक्स यानी 0 1 2 एंड 2 आपके इंडेक्सिंग वैल्यूज पे जो 30 रखा हुआ है वो अपने पास में एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरे की एक एक वैल्यूज को यूजिंग इंडेक्स आप क्या कर सकते हैं, एक बार निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल एरे और एरे से वैल्यूज को निकालना। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे मैं इसके अंदर रख देता हूँ एक स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर रख देता हूँ एक बार के लिए बूलियन वैल्यू। अब मैं यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि एरे का मतलब ही यही होता है कि एरे के अंदर सिंगल वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हो। सेकेंड थिंग, उसी सेम वेरिएबल के अंदर आप अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज को भी रख सकते हो। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज अपने पास में एक बार आ रही है, हेलो एंड ट्रू। ठीक है, यहाँ पे अपन चलते हैं और अब इस हेलो को अपन एक बार यहाँ से अपन इस वैल्यू को निकालते हैं। तो जो हेलो जो लिखा हुआ है अपने पास में, ये कौन सी इंडेक्सिंग वैल्यू पे रखा हुआ है, 6 इंडेक्सिंग वैल्यूज पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं इस 2 की जगह क्या कर दूंगा, सिंपल 6 कर दूंगा। तो जस्ट यहाँ पे जाके आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने को हेलो एक बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इस एरे की सारी वैल्यूज को एक बार एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि एरे के अंदर आप लूप किस तरीके से लगा सकते हैं। सारी वैल्यूज अगर आपको निकालनी है एक ही बार में यूजिंग द लूप, तो वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एरे के अंदर आप क्या कर सकते हो, तो एरे की कुछ चीजें और होती है। लेट्स से यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और एरे की एक बार मैं निकाल देता हूँ लेंथ। तो जस्ट यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं और एरे डॉट यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेंथ। तो एरे डॉट लेंथ क्या बोलता है, तो एरे डॉट लेंथ ये बोलता है कि एरे के अंदर अपने पास में जितनी लेंथ है वो सारी लेंथ अपने को एक बार मिल जाएगी। तो एरे की जो टोटल लेंथ है वो कितनी अपने पास में 8 है, तो यहाँ पे अपने पास में 8 यहाँ पे अपने को दिख जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली सिंपल एरे, जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसके अंदर अपने को अब जो भी ऑपरेशन अपने को करना है तो वो सारे ऑपरेशन अपन क्या कर सकते हैं, एक बार परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको एरे एक बार समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एरे से वैल्यूज को कैसे इटरेट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एरे की सारी वैल्यूज पे अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो अपन किस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे एरे के कुछ मेथड्स जो कि थोड़े से एडवांस मेथड्स है, कुछ एडवांस फंक्शन है एरे के, ठीक है, वो कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं आने वाले वीडियोस के अंदर एक बार कवर करूंगा। आज के वीडियो में सिंपल एरे किस तरीके से बनता है, किस तरीके से एरे में वैल्यू सेट होती है, किस तरीके से एरे की वैल्यूज को अपन निकाल सकते हैं और एरे के अंदर आप क्या कर सकते हो, तो एरे के अंदर आप एक और एरे भी क्या कर सकते हो, इस यहाँ पे अपन क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मैं इसके अंदर रख देता हूँ 99, 88 एंड 77। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक तो एरे है ही अपने पास में, इस एरे के अंदर एक और अपने पास में क्या दिख रहा है, एक एरे दिख रहा है जो कि कौन सी पोजीशन पे है, तो एट इंडेक्शन पे एक बार, इंडेक्स पे एक बार रखा हुआ है। इन सभी को मैं एक बार के लिए कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे मैं एक कंसोल डॉट लॉग जो है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ एक बार और एट इंडेक्स को एक बार मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो एट इंडेक्स पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास में एक एरे है जहाँ पे जिस एरे के अंदर अपने पास में 99, 88 और 77 रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे मेरे को अगर इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है तो किस तरीके से अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा तो सबसे पहले मैंने जैसे एट इंडेक्स डाला तो एट इंडेक्स पे अपने पास में क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है, लेकिन इस एट इंडेक्स के अंदर भी अपने पास में एक एरे है और इस एरे की 0 और 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 88 रखा हुआ है। तो मैं अगेन यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो यहाँ पे इस ARR नाम के वेरिएबल के अंदर अपने पास में एक एरे रखा हुआ है, ये पूरा एक एरे है। इसकी एट इंडेक्स पे यहाँ पे अगेन अपने पास में क्या रखा हुआ है, एक एरे रखा हुआ है।
इस एर्थ इंडेक्स के अंदर से मेरे को जो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यूज रखी हुई है वो अगर निकालनी है तो अगेन मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो 88 आपको एक बार देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर एरे भी आप रख सकते हैं और उसकी वैल्यूज को भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और इसके एडवांस फीचर और ऑप्शंस या फिर इसके फंक्शंस को एक बार अपन डिस्कस करते हैं। वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है फॉलो कर देना। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा तो आज के सेशन में अपन देखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट सेशन में अपन ने देखा था बेसिकली एरे किसे बोलते हैं। तो एरे को एक बार में वापस रिकेप करवाते हुए आज थोड़ा सा एडवांस पार्ट पे अपन चलेंगे। एरे क्या होता है, तो एरे मैंने आपको ये बताया था कि स्पेशल तरीके का वेरिएबल होता है जिसके अंदर अपन मल्टीपल वैल्यूज को अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ। एरे आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैं ARR के नाम से एक एरे बना देता हूँ। जब भी आप एरे बनाओगे तो स्क्वायर ब्रैकेट का आप यूज करोगे और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज एक बार स्टोर कर सकते हो। अब ये वैल्यूज आपकी मल्टीपल डेटा टाइप्स की भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक है। ये सारे डेटा टाइप्स अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये पार्ट था अपने पास में एरे। एरे की कुछ बेसिक चीजें भी अपन ने देख ली थी कि एरे के अंदर एक तो होता है अपने पास में एलिमेंट्स। एलिमेंट्स टोटल अपने पास में है 1 2 3 4। यहाँ पे अपने पास में टोटल 4 एलिमेंट्स इसमें। और एक होता है एरे के अंदर की वैल्यूज को एक्सेस करने की, ये अपने पास में होता है इंडेक्सिंग नंबर। तो जब भी एरे की वैल्यूज को एक्सेस करते हैं तो वो अपन करते हैं 0 से स्टार्ट, और ये हमेशा आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 और 3 यानी थर्ड इंडेक्सिंग वैल्यूज पे आपके पास में क्या रखा हुआ है, 48 बार रखा हुआ है। तो ये थी बिल्कुल बेसिक एरे की एक बार बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से एरे लिखा जाता है, एरे के अंदर क्या क्या चीजें एक बार आ जाती है। ठीक है, तो आज के पार्ट में अपन देखते हैं एक बार इटरेशन ऑफ एरे। इटरेशन ऑफ एरे का मतलब सिंपल यही होता है कि आपके पास में एक एरे बना हुआ है, इस एरे की सारी वैल्यूज को एक्सेस करना। तो अभी अपने पास में जो एरे बना हुआ है, इस एरे के अंदर अपने पास में जो वैल्यूज रखी हुई है वो सारी वैल्यूज अपने पास में रखी हुई है। लाइक यहाँ पे अपने पास में वैल्यूज रखी हुई है 10, उसके बाद में अपने पास में 20 30 एंड 40। इन चारों वैल्यूज को एक एक करके लाइक कुछ इस तरीके से निकालना, इसी को अपन बोलते हैं इटरेशन। इटरेशन का मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे अपने पास में एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज रखी हुई है उन सभी वैल्यूज को एक एक करके निकाल लेना, इसी को बोलते हैं अपन इटरेशन। आई होप ये वाला पार्ट भी एक बार क्लियर होगा। अब इटरेशन अपन किस तरीके से कर सकते हैं या फिर एरे की वैल्यूज को अपन किस तरीके से एक बार गेट कर सकते हैं। तो मेनली अपने पास में 3 तरीके होते हैं, वैसे और भी तरीके होते हैं लेकिन आगे के पार्ट में अपन देखेंगे एडवांस तरीके। अभी केवल अपने पास में सिंपल अपने पास में 3 तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है एक बार की फॉर लूप, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इस एरे के ऊपर फॉर लूप लगा दो और फॉर लूप लगा के आप क्या कर सकते हो, इसकी एक एक वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हो। एक बार अपन अप्लाई भी करके देखेंगे। उसके बाद में एक होता है अपने पास में फॉर ऑफ लूप और एक होता है अपने पास में फॉर इन लूप। ठीक है, तो ये 3 तरीके के लूप्स, ये लूप्स मैंने आपको लूप्स वाले पार्ट के अंदर जो कि प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको बता रखा है लूप किस तरीके से काम करते हैं, फॉर लूप क्या होता है, ऑफ क्या होता है और इन क्या होता है। ठीक है, तो लूप्स का वाला पार्ट या लूप्स वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार पिछले वाले वीडियोस को आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज अपन चलते हैं और एक एरे को इटरेट करके अपन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन एक बार चलते हैं फॉर लूप का यूज करते हुए, और फॉर लूप का यूज करके एक एरे की वैल्यूज को अपन एक बार इटरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा अभी अपन चलते हैं और एक एरे क्रिएट करते हैं और एरे से अपन क्या करेंगे, एक बार वैल्यूज को गेट करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा डे 14 के नाम से। इस फोल्डर को सिंपल अपन एक बार VS कोड में ओपन कर देंगे। जस्ट राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे जाऊंगा और VS कोड के साथ एक बार इसको ओपन कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अब यहाँ पे सिंपल अपन चलेंगे index.html। तो यहाँ पे अपने पास में HTML की फाइल क्रिएट हो जाएगी और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक बार स्क्रिप्ट यहाँ पे एक बार स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल में ARR के नाम से एक एरे क्रिएट करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे यूज करूंगा। इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज रख देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज में रख देता हूँ 20 30 40 एंड 50। कुछ इस तरीके से अपने पास में वैल्यूज आ जाएगी।
मैं यहाँ पे एक बार इस एरे को प्रिंट करा देता हूँ और प्रिंट करा के एक बार मैं इसका आउटपुट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे कंसोल के अंदर एक बार इसका आउटपुट अपने पास में ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट सभी को क्लियर होगा। एरे अपने पास में आ रहा है और एरे के अंदर अपने पास में ये सारी वैल्यूज एक बार आ रही है। अब देखो, एक एरे का फंक्शन होता है, एक छोटा सा फंक्शन होता है एरे डॉट, जैसे ही आप लिखोगे लेंथ, तो इस एरे की टोटल लेंथ अपने पास में निकल के आ जाएगी। जस्ट यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ एरे को और उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, एरे डॉट लेंथ एक बार कर रहा हूँ। एरे डॉट लेंथ जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में लेंथ इज नॉट डिफाइंड, तो क्यू लेंथ नॉट डिफाइंड है। जस्ट यहाँ पे चलते हैं, राउंड ब्रैकेट को मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रही है, एरे की लेंथ आ रही है 5। अब ये एरे की लेंथ 5 क्या फिक्स है या ये कहाँ से आई, तो इस चीज को एक बार पता करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे अपने पास में एक एरे बना हुआ है। इस एरे को मैं यहाँ से कर लेता हूँ एक बार के लिए कॉपी, इस एरे को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे ले जाके एक बार इसको मैं रख देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार अपन समझते हैं कि इस एरे की जो लेंथ है वो 5 कैसे अपने पास में आई। तो यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो ये है अपने पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस एरे के अंदर जितनी एलिमेंट्स होते हैं वही एरे की क्या होती है, लेंथ होती है। अभी यहाँ पे मान के चलो कि मैं यहाँ पे कोमा लगा के 60 70 डाल देता हूँ, तो अभी इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, तो एरे के अंदर एलिमेंट हो गए 7। यानी कि एरे के अंदर कितनी चीजें रखी हुई है वो ही क्या होता है, एरे की लेंथ होता है। ठीक है, और एरे के अंदर इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ तक जाती है, तो लेंथ -1 तक जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि लेंथ आपकी स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 इस यहाँ से, और इंडेक्सिंग वैल्यू होती है स्टार्ट 0 से। तो हमेशा जो एरे की लेंथ जो होती है, लेंथ तो वो होती है जो एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं, लेकिन इंडेक्सिंग वैल्यू आपकी कहाँ तक होती है, तो इंडेक्सिंग वैल्यू होती है लेंथ -1। लेंथ -1 यानी कि अब मान लीजिए कि किसी भी एरे की लेंथ है अपने पास में 6, तो उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी, 6 - 1, तो यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जाएगी आपके मैक्स टू मैक्स 5 तक। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट भी एक बार आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप चला के अपन क्या करने वाले हैं, इन सभी वैल्यूज को एक बार निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, फॉर लूप को यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। वेरिएबल यहाँ पे मैं आई ले लेता हूँ, आई को मैं स्टार्ट करूंगा 0 से। अब यहाँ पे देखो मैं 0 से इसको क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस एरे की जो इंडेक्सिंग वैल्यूज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। आई लेस देन इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा एक बार, या तो मैं ये बोल दूंगा कि ए आर आर डॉट लेंथ -1, या तो मैं ये बोल दूंगा कि आपके पास जो एरे की लेंथ है, और एरे की लेंथ अपने पास में कितनी है 5। ठीक है, तो 5 - 1 तक आपको क्या करना है, एक बार एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं या तो ये वाला कॉन्सेप्ट लिख सकता हूँ, और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार लेस देन एरे यहाँ पे एक बार लिख सकता हूँ। तो एक बार वो भी देखते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार इसको आई प्लस प्लस, और अब यहाँ पे आके एक बार फॉर लूप की बॉडी में एक बार मैं आ जाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में कर देता हूँ एक बार, तो कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार के लिए आई। ठीक है, एक बार इसका आउटपुट अपन चेक कर लेते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट अपने पास में कुछ इस तरीके से आ रहा है कि जितने अपने पास में एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे अपने पास में एलिमेंट कितने रखे हुए हैं, 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहे हैं, ये सारे अपने पास में इंडेक्सिंग वैल्यूज एक बार आ रही है। मैं बाकी के एक बार इन कंसोल डॉट लॉग को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, वापस ब्राउजर पे आ जाते हैं, और अभी यहाँ पे अगर आप आगे चेक करोगे तो यहाँ पे अपने पास में इंडेक्सिंग वैल्यूज अपने पास में आ रही है। ठीक है, आई अपने पास में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा, कोमा लगा के सिंपल अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो कोमा लगा के यहाँ पे अपन एक बार ये बोलेंगे कि जो भी अपने पास में एरे रखा हुआ है, इस एरे के अंदर यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाए, इंडेक्सिंग वैल्यूज अपने पास में आ जाए। तो जस्ट यहाँ पे चल के एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, कि ये जो एरे है अपने पास में, इस एरे के अंदर से यहाँ पे अपने पास में जो भी वैल्यू आ रही है, तो अभी आप यहाँ पे जाके देखो आई की वैल्यू अपने पास में 0, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है आई लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ है। तो एरे डॉट लेंथ क्या है अपने पास में, तो एरे की लेंथ है अपने पास में कितनी, एरे की लेंथ है 5, 5 माइनस यहाँ पे अपने पास में आ रहा है 4, तो यहाँ पे कंडीशन हो रही है ट्रू। उसके बाद में ये डायरेक्ट आ रहा है इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर, फॉर लूप की बॉडी के अंदर आके ये पूछ रहा है
कि एरे क्या है। हाँ, एरे अपने पास में ये है। एरे के अंदर आई की वैल्यू क्या है, तो एरे के अंदर आई की वैल्यू है अपने पास में 0। तो अभी यहाँ पे अपने पास में क्या प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास में प्रिंट हो जाएगा 10। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आई आपका क्या है, आई आपका लेस देन इक्वल टू क्या है, एरे डॉट लेंथ माइनस 1, यानी कि एरे की जो लेंथ है उससे -1 अपने पास में है, और ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यू होगी एरे के आई के अंदर, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या होगी अपने पास में 20। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने पास में ये सारी वैल्यूज अपने पास में एक बार आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको एक बार मैं दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये सिंपल अपने पास में एरे है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलाते हैं फॉर लूप। फॉर लूप यहाँ पे मैं चलाऊंगा और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ i इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ तक का पार्ट 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा i लेस देन, यहाँ पे मैं बोलूंगा इसको एरे डॉट यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा लेंथ। यानी कि अभी मैं इसको अभी क्या ही बोल रहा हूँ कि आई आपका कहाँ तक चलना चाहिए, तो लेस देन यानी आई आपका छोटा होगा एरे डॉट लेंथ, यानी एरे की जो भी लेंथ है उसके बराबर तक नहीं जाना, उससे एक कम तक ही आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे बॉडी स्टार्ट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर। मैं यहाँ पे एक तो आई को प्रिंट करवा देता हूँ, उसके बाद में एरे के अंदर जो भी अपने पास में आई की वैल्यूज आ रही है वो सारी एक बार में प्रिंट करा देता हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे वापस आके चेक करूंगा तो सेम ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि एरे डॉट लेंथ आपका क्या काम कर रहा है, और यहाँ पे एरे डॉट लेंथ -1 मैंने क्यों लिखा है। एरे डॉट लेंथ -1 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिख रहा हूँ, और जबकि यहाँ पे मैं आई लेस देन एरे डॉट लेंथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये कहाँ तक चेक करेगा, इक्वल टू तक चेक करेगा, और इक्वल टू के अंदर से -1 करेगा, और यहाँ पे अपने को -1 करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एरे डॉट लेंथ इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लेट्स से यहाँ पे अपने पास में अभी मान लीजिए कि वैल्यूज अगर अपने पास में अपडेट हो जाते हैं, लाइक 60 और 70 भी अपने पास में आ जाती है, तो अब मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एरे के अंदर एलिमेंट्स इतने हो गए। ये आपका फॉर लूप वहां तक चलेगा जहां तक अपने पास में जिसके अंदर इस एरे के अंदर जितनी वैल्यूज रखी है। अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा वापस, तो इंडेक्सिंग वैल्यू अपने पास में ये आ जाएगी, और यहाँ पे अपने पास में ये एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एक बार फॉर लूप का यूज करके एक बार वैल्यूज को एक बार गेट कर सकते हैं एरे के अंदर से। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और ये तो हो गया कि ये जो एरे की वैल्यूज है ये आपने क्या कर लिया एक बार लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपने अगर आप इसको देखोगे तो 10 20 30 40 50 60 एंड 70, तो कुछ इस तरीके से, यानी कि ये एकदम सही तरीके से एक बार आपने वैल्यूज निकाली। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यूज को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ 70 60 50 40 30 20 और यहाँ पे अपने पास में 10, यानी कि अगर अभी यहाँ पे अपने पास में आउटपुट ये आ रहा है, यानी कि 10 20 30 40, मैं चाहता हूँ कि उसका आउटपुट जो है वो उल्टा है, यानी कि 70 से स्टार्ट होकर 10 तक पहुंचे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ये किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो अगेन अपने को करना है क्या है, इस एरे को आपको क्या करना है, इस एरे के अंदर जो लूप लगाएंगे वो बिल्कुल थोड़ा सा उल्टा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं वेरिएबल, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा कि आपका आई जो स्टार्ट होना चाहिए वो आपका कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए एरे डॉट लेंथ, ठीक है, एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। यहाँ से ये आपका स्टार्ट होना चाहिए, एरे ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक जाना चाहिए, 0 तक जाना चाहिए, और यहाँ पे मैं आई माइनस माइनस एक बार कर दूंगा। बॉडी के अंदर आ जाते हैं कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं आई कर देता हूँ, और एरे के अंदर यहाँ पे मैं क्या सेट कर दूंगा एक बार, तो स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे एक बार आई को सेट कर देंगे। चलिएगा एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एरे आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये एरे आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ कितनी है, तो एरे की लेंथ अपने पास में 3 और 3 6 और 7, तो 7 माइनस 1, यानी कि ये आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 6th इंडेक्स है, 6th इंडेक्स है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
कहाँ तक जा रहा है, तो आई की वैल्यू या तो बड़ी होगी या फिर 0 होगी, यानी कि ये नो डाउट आपका इंडेक्सिंग वैल्यू 0 तक पहुंचेगा। और जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, तो ये आ जाता है इस लूप की बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आके यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यूज, और यहाँ पे इस एरे की आई के ऊपर जो भी वैल्यूज रखी है वो वैल्यूज अपने पास में यहाँ से आ जाएगी। अगेन ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वापस कंडीशन चेक होगी और लूप की बॉडी के अंदर आके अपने पास में वापस प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक एरे को आप क्या कर सकते हैं, उल्टा प्रिंट कर सकते हैं, और उल्टा भी आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट एक बार कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली आपके एरे के ऊपर होने वाले कुछ छोटे छोटे ऑपरेशंस। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, इसी एरे के सारे एलिमेंट्स को आपको निकालना है फॉर ऑफ लूप का यूज करते हुए। अभी सिंपल केवल अपन ने फॉर लूप का यूज करा है, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर ऑफ लूप का। अब देखो फॉर ऑफ लूप कैसे काम करता है आपका, तो फॉर ऑफ लूप के लिए अगेन यहाँ पे अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, एक बार ऑफ लूप का सिंटैक्स अपने को यूज करना पड़ेगा, और वो किस तरीके से यूज होगा, तो फॉर ऑफ लूप के लिए सिंपल यहाँ पे अपन चलेंगे और अगेन फॉर कीवर्ड का अपन यूज करेंगे, और यहाँ पे एक मेरे को वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल मैं ले लेता हूँ किसी भी नाम से, के नाम से ले लेता हूँ। अगेन ऑफ कीवर्ड का अपने को यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख देना है जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में क्या रखा हुआ है, एरे रखा हुआ है। अभी यहाँ पे सिंपल क्या होगा कि इस एरे नाम के वेरिएबल के अंदर से वैल्यूज निकलेगी एक एक, और इस के नाम के वेरिएबल के अंदर जाके सेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक बार कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ किसको, के को, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार क्या आउटपुट ये दे रहा है। बेसिकली यहाँ पे चल के एक बार जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे ये अपने को क्या दे रहा है, सारी एरे की वैल्यूज एक बार निकाल के अपने को दे रहा है। तो 10 20 30 40 50 60 एंड 70 कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी सारी वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, एक बार निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो फॉर ऑफ लूप से भी आप क्या कर सकते हो, एक बार इसकी सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर मेरे को मान लीजिए कि इसकी इंडेक्सिंग वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, तो इंडेक्सिंग वैल्यूज निकालने के लिए अगेन मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये के नाम का वेरिएबल फिक्स नहीं है, यहाँ पे आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। मैं ए ले लेता हूँ, इन का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, और एरे जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में एरे रखा हुआ है उस वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे ए यूज कर लेता हूँ। ब्राउजर पे चलेंगे, एक बार यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो 0 से लेकर 6 तक अपने पास में सारी इंडेक्सिंग वैल्यूज एक बार आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे की इंडेक्सिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं, किसी भी एरे के एलिमेंट्स को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ 3 तरीके बताए हैं। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस एक बार अपन एरे से रिलेटेड कर लेते हैं, ताकि रियल वर्ल्ड में ये बेसिकली आपके कहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं वो बेसिकली आपको पता चले, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे अपने को ये करना है कि ये जिस एरे के अंदर ये सारी वैल्यूज रखी हुई है, इन सभी वैल्यूज का अपने को क्या निकालना है, एक बार टोटल निकालना है। यानी कि अभी इनका टोटल कितना हो रहा है, जैसे 10 + 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 आपका होता है 100, 100 और 50 150। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में हो जाता है 210, और उसके बाद में 280। तो ये सारा ऐड अगर आपको करना है तो ये अपन किस तरीके से करेंगे। तो अभी यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं फॉर ऑफ का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, किसी भी लूप का यूज कर सकते हैं। सिंपल अपने पास में एरे के सारे एलिमेंट्स अपने पास में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल में सम इक्वल टू 0, जिसके अंदर मैं 0 रख देता हूँ। यहाँ पे अपन चलेंगे और मैं इसके अंदर बोल दूंगा कि सम के अंदर आप क्या करो, सम प्लस यहाँ पे अपने पास में एक एक जो अपने पास में एरे के एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको क्या कर दो, आप इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया सम नाम का, जिसके अंदर 0 रखा है। ये मैंने इसीलिए लिया ताकि अंदर मैं क्या कर सकूँ, इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकूँ। जस्ट यहाँ पे इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर आपको रखना है जो भी मेरे पास में सम आ रहा है। तो सबसे पहले अपने पास में सम है 0, और के की वैल्यू अपने पास में क्या है, तो के की वैल्यू अपने पास में 10, ठीक है। और जैसे ही 0 + 10 होगा और ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे इस के पास में अपने पास में दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू अपने पास में 20। यहाँ पे आके चेक करेंगे तो 10 के अंदर सम के अंदर पहले से रखा हुआ है 10, और 10 + 20 हो जाएगा अपने पास में 30, और ये 30 आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा।
अगेन यहाँ पे अपन आएंगे 30 सम के अंदर है 30 स्टोर और अगली जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी है 30, तो 30 और 30 अपने पास में 60 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से सारी वैल्यूज अपने पास में हो जाएगी ऐड, और उसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, इस सम वाले वेरिएबल को एक बार प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से सारे एलिमेंट्स जो जितने भी एलिमेंट्स अपने एरे के अंदर रखे हुए थे उन सभी का एलिमेंट का जो सम है वो अपने पास में कितना आ जाएगा, 280 अपने पास में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं उन सभी का आप क्या कर सकते हो, एक बार सम निकाल सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया अपने पास में। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से यही अपने पास में एक एरे है, इस एरे के अंदर से मैं कुछ रख देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में कुछ मैं इवन नंबर्स रख देता हूँ, कुछ ओड नंबर्स रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में कुछ ये एरे है, इस एरे के अंदर से मेरे को क्या निकालना है, कुछ इवन नंबर्स निकालने हैं और ओड नंबर्स निकालने हैं। इवन और ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है, इवन और ओड नंबर्स का मतलब ये होता है यानी कि इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं वो 2 से डिवाइड होके अगर आउटपुट या रिमाइंडर 0 देते हैं, दैट मींस देट आर आपका इवन नंबर्स, ठीक है। तो चलिएगा एक बार यहाँ पे मैं फॉर लूप, अब इसको मैं फॉर लूप से करके दिखा देता हूँ आपको। तो वेरिएबल i इक्वल टू मैं यहाँ से इसको 0 से स्टार्ट करूंगा, क्लियर है। यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू मैं यहाँ पे इसको करूंगा एरे डॉट लेंथ माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेंथ माइनस 1 का भी यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लेस देन यहाँ पे i भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन i प्लस प्लस अपन कर देंगे ताकि एक एक वैल्यूज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं अगर i करता हूँ तो इंडेक्सिंग वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। कोमा लगाऊंगा यहाँ पे एरे के अंदर मैं रख दूंगा, एक बार के लिए एरे के अंदर मैं रख दूंगा इंडेक्सिंग वैल्यूज, ठीक है। तो अभी एक बार इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आउटपुट अपन निकालेंगे तो इंडेक्सिंग वैल्यूज और अपने पास में एरे के सारे एलिमेंट्स एक बार आ जाएंगे। अब देखो सारे एलिमेंट्स अपने पास में आ गए, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एक बार कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी प्रीवियस मैंने आपको सारे सेशंस पढ़ाए वो सारे सेशंस अब आगे क्या आने वाले, काम में आने वाले। जैसे मैं अभी एरे पढ़ा रहा हूँ तो एरे के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट काम में आएंगे, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आपके ऑपरेटर्स काम में आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा कि आपके पास में जो एरे है, एरे के अंदर अपने पास में जो इंडेक्सिंग या फिर अपने पास में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपका क्या हो रहे हैं, वो आपके डिवाइड होके, डिवाइड किससे, 2 से, इक्वल टू अगर वो 0 दे रहे हैं दैट मीन्स वो क्या है, आपके इवन नंबर से। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा A1 नंबर इज दिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोमा लगा के उस नंबर को मैं क्या करवा दूंगा, एक बार प्रिंट करा दूंगा। तो ये नंबर अपने पास में एक बार आ जाएगा। चलिएगा एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी अपने पास में सारे नंबर्स अपने पास में क्या आएंगे, इवन नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन 11 और 13 अपने पास में कौन सा है, ऑड नंबर है। तो चलिएगा यहाँ पे ऑड नंबर्स को भी एक बार प्रिंट करा देंगे, लेकिन पहले एक बार इवन नंबर्स को प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे आके आप चेक करेंगे इवन नंबर इज दिस, यहाँ पे 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40, 50, 60 और 70, ये सारे आपके पास में इवन नंबर्स आ रहे हैं। इवन नंबर्स का मतलब क्या है कि आपके डिवाइड होके आपको जो रिमाइंडर है वो 0 देने वाले हैं। चलिएगा यहाँ पे मैं एल्स का यूज कर लेता हूँ और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं इनको बोल देता हूँ कि ये सारे अपने पास में क्या है, ऑड नंबर इज दिस, ठीक है। यहाँ पे कोमा लगाएंगे और एरे, यहाँ पे मैं यूज करूंगा एरे और एरे के अंदर यहाँ पे आई। तो जो भी नंबर्स आपके एरे के अंदर रखे हैं वो अगर मॉड्यूलस यानी कि 2 से डिवाइड होके इक्वल टू 0 देते हैं, वो सारे अपने पास में किस में आ जाएंगे, इवन नंबर्स में आ जाएंगे। अदरवाइज वो सारे नंबर्स आपके किस में चले जाएंगे, ऑड नंबर्स में चले जाएंगे। चलेगा, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और अभी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जो भी इवन नंबर होगा वो इवन नंबर में आ जाएगा, ऑड नंबर होगा वो आपका किस में चला जाएगा, ऑड नंबर में एक बार चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को इटरेट कर सकते हो, एरे के ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो चलेगा, आज के वीडियो में अपन इतना रखते हैं। एरे से रिलेटेड, एरे के अंदर फॉर लूप का यूज करना या एरे के अंदर से वैल्यूज को इटरेट करके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां पे मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक के पे जाके आपको एक सीट मिलेगी। उस सीट के अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको जरूर सॉल्व करना है ताकि आपकी इन बेसिक टॉपिक्स पे थोड़ी सी कमांड हो पाए, क्योंकि आगे चल के जावास्क्रिप्ट के बड़े लॉजिक्स आने वाले हैं। बड़ा प्रोजेक्ट जब भी बनाएंगे तो ये बेसिक चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, एक बार वहां पे क्लियर होनी चाहिए।
तो इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ उन सभी को आपको क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करना है। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है वो समझ में नहीं आया, आप नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं मुझे, मैं वापस उसको एक बार वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, अगर आप वीडियो के अंदर यहाँ तक बने हुए हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चल रही है, उसको चेकआउट कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट चल रही है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज की सेशन में अपन देखने वाले हैं एरे के कुछ मेथड्स। अब देखो, लास्ट कुछ सेशंस में अपन ने एरे देखा है, एरे किसे बोलते हैं, एरे किस तरीके से काम करता है। एरे से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी थी। आज अपन एरे से रिलेटेड कुछ ऐसे फंक्शंस देखने वाले हैं जो कि फंक्शंस पहले से डिफाइन है। वो फंक्शन क्या काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने पास में एक एरे है, कुछ इस तरीके से अपने पास में एक एरे बना हुआ है। इस एरे को अगर आपको रिवर्स करना है, इस एरे के अंदर आपको एक और एलिमेंट ऐड करना है, कोई एलिमेंट आपको रिमूव करना है, किसी को शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कुछ इस तरीके के ऑपरेशंस आप क्या कर सकते हो, एरे के प्री डिफाइंड फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज के सेशन में आज एरे के जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है उन सारे फंक्शंस को अपन एक बार देखने वाले हैं। ये सारे फंक्शंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एरे के फंक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिएगा, यहाँ पे अपन चलते हैं। सबसे फर्स्ट अपने पास में जो फंक्शन आता है, फंक्शन का नाम है अपने पास में पुश मेथड। ये पुश एरे का एक मेथड होता है, क्या काम करता है, तो ये आपका एक एलिमेंट ऐड करवाने का काम करता है। किस तरीके से काम करेगा, तो ये सबसे पहले तो ऐड करेगा, किसी भी एरे के लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड करेगा। अब वो एलिमेंट अपन जो देंगे वही वो एलिमेंट क्या करेगा, एक बार ऐड करेगा। चलिएगा, यहाँ पे एक बार चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कंप्लीट एरे को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ब्राउजर पे अपन चलते हैं। यहाँ पे मैं एक और फाइल एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं index2.html करके एक फाइल अपन क्रिएट कर लेंगे, HTML की बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक बार मैं स्क्रिप्ट यूज कर लेता हूँ और स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे मैं एक एरे को पेस्ट कर देता हूँ। अभी अगर इसका आउटपुट अपन देखेंगे तो आउटपुट देखने के लिए सिंपल यहाँ पे अपन चलेंगे, console.log में एक बार ओपन कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक एरे आ रहा होगा। थोड़ा सा स्क्रीन कट रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने पास में एक एरे एक बार आ रहा है। ठीक है, ये सबको एक बार दिख रहा होगा कि अपने पास में जो एरे अपन ने लिखा हुआ, तो एरे के अंदर अपने पास में एक वेरिएबल बना हुआ कार्ट नाम से। कार्ट के अंदर अपने पास में दो डेटाज एक बार रखे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं कार्ट डॉट पुश करता हूँ और पुश में यहाँ पे एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और फिर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो यहाँ पे आके आप चेक करेंगे कि अपने पास में एक एरे मिलेगा जिसमें शू, टी शर्ट एंड जींस, कुछ इस तरीके से अपने पास में ये तीन एलिमेंट्स आपको एक बार देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल सिंपल एरे का एक पुश मेथड। ठीक है, यहाँ पे आके आप चेक भी कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट में नया आइटम ऐड करने के लिए ये आपका एक बार काम में आता है। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हैं, किसी भी शॉपिंग वाली वेबसाइट्स पे जाते हैं, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, आजियो हो गया। इन वेबसाइट्स में बेसिकली क्या होता है, इन वेबसाइट्स में कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, पहले से जितने आइटम्स ऐड होते हैं उसके बाद में जो नया आइटम ऐड होता है वो भी क्या हो जाता है, वहां पे जाके ऐड हो जाता है। तो वहां पे टोटल जो आइटम्स हो जाते हैं उनकी जो काउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में एरे का एक और मेथड, पॉप मेथड। पॉप मेथड बेसिकली क्या काम करता है, तो रिमूव फ्रॉम एंड। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, किसी भी एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं उन एलिमेंट्स में से सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे अपने पास में एक एरे है, एरे के अंदर यहाँ पे अपने पास में दो एलिमेंट्स एक बार रखे हुए हैं, ये दो एलिमेंट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं इसका मेथड जो है, मेथड में कर देता हूँ एक बार पॉप, और यहाँ पे ये वैल्यूज देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं क्या कर देता हूँ, एक बार कार्ट डॉट यहाँ पे पॉप यहाँ पे यूज कर दूंगा। जस्ट यहाँ से इसको सेव कर देते हैं, ब्राउजर पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको एक ही एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा एलिमेंट कहाँ गया, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ से गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे अपन ने पॉप मेथड का यूज कर रखा है। पॉप मेथड बेसिकली आपका क्या काम करता है,
तो पॉप मेथड रिमूव फ्रॉम द एंड, यानी एरे के अंदर से सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो होता है उसी को, केवल एक को ही वो क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट एडेड आइटम रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास में एरे का जो मेथड है वो है अपने पास में अनशिफ्ट। अनशिफ्ट बेसिकली क्या करता है, एड एट स्टार्ट, यानी अगर कोई भी एक आपके पास में एरे है तो उस एरे के स्टार्टिंग में यानी कि 0th इंडेक्स पे आपका क्या हो जाएगा, एक बार एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो चलेगा, यहाँ से एक बार मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे इसकी जगह एक बार मैं इसको रख देता हूँ, कंट्रोल V यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक बार। तो क्यू के अंदर अपने पास में दो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, यूजर2 और यूजर3। उसके बाद में q डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट यहाँ पे अपने पास में एक मेथड है एरे का, जो कि क्या करने का काम करता है, इस यूजर1 को इस यूजर2 से जस्ट पहले यहाँ पे क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और उसके बाद में मैं इस एरे को एक बार प्रिंट करवा दूंगा। ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास में यूजर1, 2 एंड 3। अनशिफ्ट बेसिकली क्या काम करता है, तो अनशिफ्ट आपका एरे के 0th इंडेक्स पे ऐड करने का काम करता है। तो बस यहाँ पे आप जाके देख भी सकते हैं, क्यू सिस्टम में फर्स्ट यूजर आपका ऐड हो जाता है। उसके बाद में अपने पास में एरे का नेक्स्ट मेथड आता है शिफ्ट। शिफ्ट मेथड बेसिकली क्या काम करता है, तो रिमूव फ्रॉम स्टार्ट, यानी कि कोई भी अगर आपके पास में एरे है, उस एरे के अंदर से अपने को स्टार्टिंग का फर्स्ट एलिमेंट अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्यू डॉट शिफ्ट का आप यूज करोगे। तो शिफ्ट यहाँ पे अपने पास में क्या है, फंक्शन है। तो जस्ट यहाँ पे अपन वापस चलते हैं, और लेट्स से यहाँ पे अपने पास में जो अनशिफ्ट है इसकी जगह मैं यहाँ पे शिफ्ट यूज कर दूंगा, और यहाँ से इस वैल्यू को एक बार एम्प्टी करवा देंगे। तो जो यूजर2 है ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, यूजर3 आपको एक बार देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली अनशिफ्ट या फिर शिफ्ट आपका क्या काम करता है, तो शिफ्ट आपका रिमूव फ्रॉम स्टार्ट, यानी एरे के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद में लेंथ, जो कि मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले मैंने आपको लेंथ फंक्शन बताया था। तो टोटल लेंथ ये बताता है, यानी कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, उनकी लेंथ ये बेसिकली आपको बताने वाला। तो लेट्स से यहाँ पे एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कंप्लीट यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देते हैं। तो अभी स्टूडेंट वाला एक वेरिएबल है, इसके अंदर अपने पास में 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट वाला जो वेरिएबल है इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि इसके अंदर जो एरे स्टोर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ अपने पास में जितने एलिमेंट्स उस एरे के अंदर होते हैं वो ही उसकी क्या होती है, बेसिकली लेंथ होती है। यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 एक बार दिख रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लेंथ चेक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट अपन चलते हैं, और नेक्स्ट अपने पास में जो मेथड आता है, मेथड का नाम है अपने पास में इंक्लूड्स। चेक करता है अवेलेबिलिटी, यानी कि आपके पास में कोई एक एरे है, यहाँ पे अपने पास में ये एक एरे, एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तीनों एलिमेंट्स के अंदर से अगर आपको चेक करना है कि इस एरे के अंदर यहाँ पे जो मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ या फिर जो मैं एलिमेंट आपको दे रहा हूँ वो चेक करके आपको बताएगा। अगर वो एलिमेंट आपके पास जिस एरे के अंदर आप चेक कर रहे हो उस एरे के अंदर वो एलिमेंट है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं यहाँ से एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ और VS कोड पे लाके एक बार इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एप्स नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर अपने पास में एक एरे बना हुआ है, और एरे के अंदर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब अपने पास में 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे console.log करवा रहा हूँ app.includes, यानी कि इस वेरिएबल के ऊपर मैं एरे का फंक्शन यूज कर रहा हूँ includes के नाम से। includes ये बेसिकली चेक करेगा कि एरे के अंदर ये YouTube नाम से कोई एलिमेंट रखा है या नहीं रखा हुआ। अगर रखा होगा तो ट्रू मिलेगा, अगर नहीं रखा होगा तो फॉल्स मिल जाएगा। चलिएगा एक बार चेक कर लेते हैं। ब्राउजर पे मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे जाके एक बार चेक करेंगे तो ट्रू अपने को आउटपुट एक बार मिल रहा है। यहाँ पे मैं जाके एक बार थोड़ा सा इसको अपडेट कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं YouTube एंड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि YouTube एंड मैंने जो लिखा है वो क्या एरे में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जाके एक बार इसको चेक कर लेंगे तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल एरे के कुछ फंक्शंस हैं जिनका यूज करके अपन आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर एक बार यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है अपने पास में इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ बेसिकली आपको क्या करेगा, फाइंड पोजीशन, यानी कि पोजीशन फाइंड करेगा। लेट्स से यहाँ पे आप एरे के एलिमेंट को यहाँ पे आप देने वाले हो
वो एलिमेंट उस एरे के अंदर कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे वापस इस पे चलते हैं, मैं यूट्यूब एक बार कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल अपन इंडेक्स ऑफ का एक बार यूज कर लेंगे। इंडेक्स ऑफ आपको बताएगा कि ये जो आपने यूट्यूब लिखा है ये आपका कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं, 0th इंडेक्स पे इंस्टाग्राम रखा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे व्हाट्सएप रखा हुआ है और सेकेंड इंडेक्स पे आपका क्या रखा हुआ है, यूट्यूब रखा हुआ है। तो एप्स डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ जो भी आप एलिमेंट देते हैं उस एलिमेंट का इंडेक्स चेक करके आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है अपने पास में एरे का एक और फंक्शन है कॉनकैट। कॉनकैट के नाम से क्या आता है, एक फंक्शन आता है। ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, मर्ज करता है दो एरेज को या फिर जितने भी आपके पास में एरेज है ये आपका कम से कम दो एरेज को मर्ज करने का काम करता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, लेट्स से यहाँ पे अपने पास में एक वेरिएबल है या फिर एक एरे है फ्रंट एंड के नाम से जिसके अंदर HTML CSS है, दूसरा एक एरे है जिसका नाम है बैकएंड, बैकएंड के अंदर Node.js MongoDB रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा फुल स्टैक के नाम से और इसके अंदर जो भी अपना फर्स्ट जो एरे रहेगा, फर्स्ट एरे डॉट कॉनकैट और उसके बाद में उस सेकंड एरे का नाम यहाँ पे अपन रख देंगे जिसको अपन मर्ज करवाना चाहते हैं और फुल स्टैक के अंदर अपने पास में दोनों ही ये एरेज एक बार आ जाएंगे। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एक बार इसको और यहाँ पे जाके मैं एक बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे अपने पास में दो एरेज है, ये फ्रंट एंड के नाम से है, ये बैक एंड के नाम से है और फुल स्टैक के नाम से एक नया वेरिएबल क्रिएट किया फ्रंट एंड डॉट कॉनकैटिनेट। कॉनकैट यहाँ पे अपने पास में कॉनकैटिनेट का मतलब होता है मर्ज करना या ऐड करना। ठीक है, और यहाँ पे मैं फ्रंट एंड के साथ में बैक एंड को एक बार ऐड कर रहा हूँ। ब्राउजर पे चल लेते हैं एक बार और यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो HTML CSS Node एंड MongoDB कुछ इस तरीके से अपने पास में दो एरेज को मर्ज करके एक अपने पास में एरे क्या हो जाता है, एक नया एरे अपने पास में बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में एरे का एक और अपने पास में फंक्शन आता है ज्वाइन के नाम से। ज्वाइन बेसिकली एरेज टू स्ट्रिंग, यानी कि अपने पास में जो एरेज हैं उनको बेसिकली क्या कर देता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किस तरीके से काम करता है, जस्ट यहाँ पे अपने पास में एक वर्ड्स नाम से एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर एक एरे रखा हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स रखा हुआ है। इन तीनों एलिमेंट्स को ये बेसिकली क्या कर देगा, स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एक बार और यहाँ पे जाके एक बार मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और चेक करते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पे जो भी आप ज्वाइन के अंदर लेट्स से यहाँ पे आप स्पेस देते हो तो वहां पे आपको आउटपुट में कुछ इस तरीके से आपको स्पेस देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट थिंग ये आपका स्ट्रिंग में चेंज हो गया, यानी एरे फॉर्मेट ही हट गया यहाँ से। एरे से अगर आपको स्ट्रिंग में चेंज करना है तो सबसे फर्स्ट जो मेथड आता है अपने पास में आता है ज्वाइन। और ज्वाइन के अंदर आप जो भी देते हैं, लेट्स से यहाँ पे आपने स्पेस दिया तो स्पेस आ जाएगा, लेट्स से यहाँ पे आप कोमा देते हैं तो यहाँ पे अपने पास में कोमा सेपरेटेड वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ज्वाइन काम करता है। ज्वाइन बेसिकली आपका एरे से स्ट्रिंग में चेंज करता है, साथ ही साथ आपको कोमा सेपरेटेड चाहिए, स्पेस सेपरेटेड वैल्यू चाहिए, तो ये काम आपका काम कौन करता है, ज्वाइन आपका फंक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में एरे का जो मेथड है उसका नाम है अपने पास में रिवर्स। रिवर्स क्या कर देता है, रिवर्स ऑर्डर में आपके एरे को लाके रख देगा। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में एक एरे बना हुआ है स्टेप्स नाम से, इस एरे के अंदर अपने पास में 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, लॉगिन, सेलेक्ट एंड पे। ठीक है, अब ये क्या कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा, यानी कि पे पहले आ जाएगा, सेलेक्ट और उसके बाद में लॉगिन अपने पास में एक बार आ जाएगा। चलिएगा एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिएगा ब्राउजर पे चलते हैं एक बार, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ, पे सबसे पहले आ रहा है, सेलेक्ट आ रहा है, उसके बाद में लॉगिन आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन सबसे पहले अपने पास में आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर देगा, आपका ऑर्डर को रिवर्स कर देगा, यानी जो स्टार्टिंग में उसको लास्ट में लिख देगा, लास्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपन चलते हैं स्लाइस। स्लाइस बेसिकली क्या करता है, कॉपी कर लेता है पार्ट्स को। अब देखो किस तरीके के पार्ट्स को एक बार कॉपी करेगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसके अंदर अपने पास में ये एक कंप्लीट एरे बना हुआ है। यहाँ पे एक नया वेरिएबल अपने को लेना पड़ेगा, इस नए वेरिएबल के अंदर नंबर डॉट स्लाइस, ये क्या काम करेगा, आपका कॉपी कर लेगा इस पार्ट को, जिस पार्ट को आप क्या कर रहे हो यहाँ पे एक बार जो भी आप इंडेक्सिंग वैल्यूज एक बार यहाँ पे दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अपने पास में है 1, तो 1 पे आपका क्या रखा हुआ है, 20 रखा हुआ है और उसके बाद में अपने पास में रखा हुआ है 4।
तो जस्ट 1 0 1 2 3 एंड 4। तो फोर्थ इंडेक्स तक अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा ये एरे। तो इस एरे के अंदर अपने पास में क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी, 1 से लेके 4 इंडेक्स तक अपने पास में वैल्यूज एक बार आ जाएगी। तो जस्ट यहाँ पे 20 30 एंड 40, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले जाके एक बार इसको रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लाइस बेसिकली काम करता है, तो स्लाइस बेसिकली यहाँ पे ये काम करता है कि जो भी नंबर आपने दिया है, लेट्स से यहाँ पे आपने 1 दिया है, तो 0 1 से स्टार्ट होगा और जो भी नेक्स्ट वैल्यू आप दोगे उससे जस्ट एक वैल्यू पहले तक आपका क्या करेगा, एक बार रुकेगा। लेट्स से यहाँ पे एक बार मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे कोमा लगा के मैं 60 कर देता हूँ, कोमा लगा के मैं 70 कर देता हूँ, और अब यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ एक बार के लिए 5। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होगा, यानी 20 से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, तो 5 मैंने लिखा तो 4 तक ही जाएगा। और 4 आपका क्या है, तो 4 यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे अपने पास में ये 50 तक अपने को एक बार क्या देगा, रिजल्ट देगा। चलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ब्राउजर पे चल के एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, तो रिफ्रेश करते ही अपने पास में क्या देगा, ये 4 वैल्यूज देगा। यानी कि अपन जो नेक्स्ट वैल्यू देंगे उससे जस्ट एक अपने पास में एक पहले वाली वैल्यू तक ये क्या करेगा, एक बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ पे वापस चलते हैं और नेक्स्ट जो अपने पास में मेथड है वो है अपने पास में स्प्लाइस। स्प्लाइस बेसिकली क्या काम करता है, ऐड करने का काम करता है, रिमूव करने का काम करता है और रिप्लेस करने का काम करता है। किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट है, अपने पास में एक वेरिएबल है फ्रूट्स नाम से, इसके अंदर अपने पास में 3 एलिमेंट्स एक बार रखे हुए हैं। फ्रूट्स पे स्प्लाइस नाम से अपन क्या करेंगे, एक बार फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे ये अपने पास में आता है कि आपको कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये जो अपने पास में 1 1 और ऑरेंज लिखा हुआ है, इसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऐड होगा। सबसे फर्स्ट जो वैल्यू जाएगी ये बेसिकली आपकी क्या करेगी, ऐड करने का काम करेगी या फिर इंडेक्सिंग वैल्यू चेक करेगी। उसके बाद में कितने एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो यहाँ पे अपने पास 1 आ जाएगा, और रिप्लेस करके आपको क्या रखना है वहां पे, तो यहाँ पे अपने पास में ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एक बार, और यहाँ पे जाके एक बार इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से अपने पास में ये आ रहा है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक बार कि सबसे पहले मैं इंडेक्सिंग वैल्यू देना चाहता हूँ जो कि अपने पास में 2 0 1 और 2। तो यहाँ पे मैं सेकेंड इंडेक्स पे एक एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूँ और मैंगो की जगह आपको रिप्लेस क्या करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना यहाँ पे अपडेट करवाना चाहता हूँ। जस्ट यहाँ पे चलते हैं, इसका आउटपुट यहाँ पे जाके एक बार चेक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने पास में बनाना एक बार अपडेट हो जाएगा, और ये ऑरेंज एप्पल बनाना और मैंगो की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार ऑरेंज अपने पास में अपडेट हो जाएगा। तो इसमें जो 3 वैल्यू जाती है, सबसे फर्स्ट आपकी इंडेक्सिंग वैल्यू जाती है, उसके बाद में कितने एलिमेंट्स को आपको रिमूव करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको रिप्लेस करके उसकी जगह आपको कौन सा एलिमेंट आपको एक बार रखना है वो अपन यहाँ पे एक बार बताते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में एक और जो अपने पास में फंक्शन आता है एरे का, वो आता है सॉर्ट। बेसिकली अरेंज करने का काम करता है डेटा को। लेट्स से एक बार किस तरीके से अरेंज करेगा, तो एक अपने पास में एरे है या फिर वेरिएबल है जिसके अंदर अपने पास में एरे है, जिसके अंदर अपने पास में कुछ अमाउंट्स रखी हुई है, फॉर एग्जांपल 300 120 450 एंड 200। तो ये बेसिकली सॉर्ट करने का काम करता है, सॉर्ट यानी अरेंज करने का काम करता है। तो ये आपका प्राइस लो टू हाई, यानी कि सबसे पहले लो अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद में हाई हाई, एंड उसके बाद में हाई अमाउंट तक बेसिकली आपका चल जाएगा। जस्ट यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे ले जाके एक बार इसको रख देते हैं, और इसका आउटपुट एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट आपके पास में कुछ इस तरीके से आएगा, 120 200 300 एंड 450। तो कुछ इस तरीके से ये बेसिकली डेटा को अरेंज करने का काम करता है। अगेन यहाँ पे अपने पास में फॉर ईच अपने पास में लूप आ रहा है, जिसके अंदर एक अपने पास में वेरिएबल है, इसके अंदर अपने पास में एरे, एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। इस एरे के ऊपर फॉर ईच यहाँ पे अपने पास में ये भी एक बेसिकली लूप का पार्ट है। इस लूप के अंदर बेसिकली क्या होता है, या इस फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक एक अपने को क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में यूजर है, तो यूजर के अंदर आपका अमन नाम से फर्स्ट एलिमेंट आएगा, रोहित नाम से सेकंड एलिमेंट आएगा, उसके बाद में थर्ड एलिमेंट आपका नेहा आएगा, प्लस
यहाँ पे अपने पास में जो वेलकम जो फर्स्ट पहले से अपन ने लिख रखा है वो आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में 3 लाइन में आउटपुट आएगा, वेलकम अमन, रोहित एंड नेहा। जस्ट यहाँ से एक बार इसको कॉपी कर लेता है और यहाँ पे ले जाके एक बार मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ पे जाके एक बार इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, वेलकम, उसके बाद में फर्स्ट यूजर का नाम, सेकंड यूजर का नाम और थर्ड यूजर का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन ये कुछ एडवांस पार्ट्स है, फॉर ईच मैप और फिल्टर कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडवांस पार्ट्स है। तो मैप के अंदर बेसिकली क्या होता है, मैप के अंदर डेटा मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे एक एरे बना हुआ है 40, 50 एंड 60। इसके अंदर यहाँ पे एक और अगेन वेरिएबल ले रहा है मार्क्स डॉट मैप, यानी कि इस वेरिएबल पे मैप लगा रहा है और एक एक अपने पास में एलिमेंट आएगा। उस एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे अपने पास में जो भी एलिमेंट्स आ रहा है उसमें 5 ऐड हो गए, ये बेसिकली आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और ये आपका जो रिटर्न होगा एरे वो कहाँ पे स्टोर होगा, अब डेट मार्क्स के अंदर अपने पास में ऐड हो जाएगा। कंसोल डॉट अगर मैं इसको करूंगा तो इन सारे एलिमेंट्स के अंदर 5 आपका क्या हो जाएगा, ऐड एक बार हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, अगर आपको समझ में आता है अभी तो ठीक है, बाकी ये इन सभी पार्ट्स को, जैसे मैप हो गया, फिल्टर हो गया, फॉर ईच हो गया, इनको मैं आने वाले सेशंस के अंदर वापस से एक बार रीडिफाइन करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक बार एडवांस का पार्ट है। सो जस्ट यहाँ पे एक बार इसको मैं रख देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अभी अगर इसका आप आउटपुट देखोगे तो सभी डेटाज के अंदर 5 आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में आता है एक और फिल्टर अपने पास में फंक्शन। तो फिल्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है, डेटा सेलेक्टेड डेटा अपने पास में वापस आता है एक नए एरे के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास में एक एरे जिसमें 12, 18, 25 और 1, 4, 30 अपने पास में एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल बना है, उस वेरिएबल के अंदर जो कि पहले वाला अपने जो एरे उसके अंदर फिल्टर लग रखा है, अगर एज यहाँ पे अपने पास में एज के अंदर एज आती जाएगी, एज ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास में 18 होगी, यानी कि इस एरे के अंदर से सारे वो एलिमेंट्स वापस फिल्टर होके आएंगे जो कि एज या फिर 18 से बड़े नंबर होंगे, ठीक है। और वो सारे जितना भी आपके पास में रिजल्ट आएगा वो सारा इसमें एडल्ट्स में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे आप जाके चेक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको फिल्ट्रेशन अगर आपको करनी है तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक बार फिल्टर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो 18 और 18 से अबव नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में आता है एक और जो कि है फाइंड। फाइंड बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट मैचेस को निकाल के देता है। तो जस्ट यहाँ पे अपने पास में एक वेरिएबल है, इसके अंदर अपने पास में एक एरे है और एरे के अंदर अपने पास में ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या काम करेगा, तो एक नया वेरिएबल लेते हैं और प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, इसके अंदर अगेन यहाँ पे अपने को p डॉट प्राइस, अगर जिसकी भी प्राइस 20,000 होगी, ठीक है, अगर वो आपको 20,000 मिलता है तो उस केस में अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बार वो आपका प्रोडक्ट होगा। यानी कि यहाँ पे कंडीशन ये चेक हो रही है कि जिसकी भी प्राइस 20,000 से ज्यादा होगी वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे और वो इसके अंदर अपने पास में आइटम्स के अंदर एक बार आ जाएंगे। तो अभी के केस में अपने पास में 20,000 से ज्यादा ये है बेसिकली आपका 55,000। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे अभी अपने पास में एक आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और ब्राउजर पे जाके एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से अपने पास में जो 55,000 वाला जो आपके पास में डेटा है वो एक बार रिटर्न कर जाएगा। अब ये भी देखो अपने पास में एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो ये भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं आपको वापस रिडिफाइन एक बार करने वाला हूँ। उसके बाद में अपने पास में आता है फाइंड इंडेक्स। ये बेसिकली आपका इंडेक्स को मैच करता है। अगर इंडेक्स आपको मिलता है, ठीक है, यानी कि जिस भी एरे के अंदर आपको इंडेक्स मिलता है तो उसका इंडेक्स आपको एक बार निकाल के दे देगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और अगेन यहीं पे मैं इसी को ले लेता हूँ एक बार प्रोडक्ट्स और लेट्स से यहाँ पे अपने पास में लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा और इसी के ऊपर ये ऑपरेशन एक बार अप्लाई कर दूंगा। तो जस्ट यहाँ पे इसको मैं एक बार रख देता हूँ। अगेन यहाँ पे अपने पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स, यानी कि ये जो प्रोडक्ट वाला वेरिएबल है इसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, एक बार एरे का एक फंक्शन अपन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फाइंड इंडेक्स के नाम से। इसके अंदर यहाँ पे अपने पास में एक ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे जो भी वैल्यूज सेम मैच होगी p डॉट नेम, यानी कि यहाँ पे अपने पास में नेम, इस जिसका भी नेम लैपटॉप से मैच करेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, इस p के अंदर आ जाएगा और जैसे मैच करेगा तो वो सारा इसके अंदर अपने पास में इंडेक्स के अंदर एक बार आ जाएगा। रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे अपने पास में, तो यहाँ पे अपने को एक बार 1 देखने को एक बार मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ
एरे के मेथड्स है जो कि एडवांस है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको अगर समझ में आते हैं ठीक है, नहीं आते तो इनका मैं डेडिकेटेड जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी तो उससे पहले मैं आपको एक बार ये सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और अगेन अभी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। बाकी के अपने पास में जितना भी इम्पोर्टेंस अपने पास में एरे के फंक्शंस थे वो सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस मैंने आपको एक बार बता दिए हैं। होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। कुछ है ऐसे फंक्शंस जो कि थोड़े से एडवांस है, जो कि कुछ अलग तरीके का डेटा रिटर्न करते हैं, उनके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अभी जितने आपके काम में आ सकते थे वो मैंने आपको वेल डिफाइन आपको किया है। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। आपको अपनी साइड से भी एक बार प्रैक्टिस करना है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वीडियो देख के प्रैक्टिस कर रहे हो और आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। चलेगा, वीडियो के अंदर आप अगर आप यहाँ तक हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपको दो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट और वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट। दोनों को आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट लर्निंग के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एरे के कुछ और टास्क को लेके, कुछ क्वेश्चंस को लेके जो कि रियल लाइफ में या फिर जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वो कहाँ पे बेसिकली एरे के मेथड्स और फंक्शंस बेसिकली काम में आते हैं, उन सभी चीज़ों को एक बार एक्सप्लोर करते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।